Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Contemporary Theories of Motivation. Contemporary कहते हैं करंट, रीसेंट, तो कुछ मोटिवेशन की थ्योरीज हैं जो कि रीसेंट हैं, न्यू हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले स्टडी की हैं वो काफ़ी और थ्योरीज हैं। ये कुछ न्यू थ्योरीज हैं मोटिवेशन के हवाले से, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जॉब डिज़ाइन थ्योरी। द वे टास्क आर कंबाइंड टू फॉर्म कंप्लीट जॉब इज़ जॉब डिज़ाइन। तरीकाकार जिससे टास्क को कंबाइन किया जाता है ताकि कंप्लीट जॉब बनाई जाए उसको हम जॉब डिज़ाइन कहते हैं। मीन्स के टास्क जितने भी काम हैं वो पूरे उनको ज्वाइन करना, ठीक है, उनको कंबाइन करना और कंप्लीट जॉब बनाना किसी एम्प्लॉय के लिए, इसको जॉब डिज़ाइन का नाम दिया जाता है। देयर आर 3 वे टू मोटिवेट एम्प्लॉय। 3 तरीक़ेकार हैं एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का थ्रू जॉब डिज़ाइन। नंबर 1 इज जॉब रोटेशन। Job rotation is a management approach where employees are shifted between 2 or more assignment or job to learn new thing. जॉब रोटेशन बेसिकली मैनेजमेंट की एक अप्रोच है, मैनेजमेंट का एक नुक्ता नज़र है वेयर एम्प्लॉयज़ आर शिफ्टेड, जहाँ पे एम्प्लॉय को जो है वो शिफ्ट किया जाता है बिटवीन 2 और मोर असाइनमेंट्स और जॉब, एक से दो या दो से ज़्यादा असाइनमेंट के बीच या जॉब्स के बीच, ताकि वो न्यू चीज़ें सीख सके। मीन्स कि अगर वो कहीं पे जॉब करे तो उसको डिफरेंट जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। कभी अगर वो सपोज कर लें कि मार्केटिंग का है तो कभी एडवर्टीजमेंट में, कभी सेल्स में, ठीक है, तो डिफरेंट कभी ऑडिट में भेज दिया जाएगा, डिफरेंट जगहों पे उनको भेजा जा सके ताकि वो हर जगह का एक्सपोजर हासिल करे और नई चीज़ें सीखे, ठीक है। इससे अब ये तो यही कहना चाहते हैं कि एम्प्लॉय मोटिवेट होगा नई चीज़ें सीखने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर्सनैलिटी, जिसको हम ओबी में स्टडी करेंगे बाद में जाके। बट एक थ्योरी है कि अगर एम्प्लॉय को हम डिफरेंट जॉब या असाइनमेंट की तरफ शिफ्ट करें तो वो न्यू चीज़ें सीखेगा जिससे उसको मोटिवेशन मिलेगी। एक और है हमारे पास जॉब डिज़ाइन थ्योरी में जॉब इनलार्जमेंट। जॉब enlargement is horizontal expansion of job. It involves additions of tasks at the same level of skill. जॉब इलाजमेंट जो है ये हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ जॉब है, ठीक है। इसमें बेसिकली एम्प्लॉय को रोटेट ही किया जाता है, शिफ्ट ही किया जाता है डिफरेंट जॉब्स में या असाइनमेंट में, बट वो जो जॉब्स और जो असाइनमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल सेम लेवल ऑफ स्किल्स की होती हैं जो उसके पास काबिलियत है। मीन्स कि उसको मुश्किल काम नहीं दिया जाएगा, उसको असाइनमेंट्स की तरफ शिफ्ट किया जाएगा जो उसके लेवल की होंगी। इट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टास्क एट द सेम लेवल ऑफ स्किल, जिसमें मैंने वही बात की कि टास्क जो हैं वो और ऐड कर दिए जाएंगे लेकिन सेम लेवल ऑफ स्किल्स के होंगे। जो उसकी महारतें होंगी, जो उसकी काबिलियत होगी उसी के मुताबिक होंगी। वो डिफरेंट असाइनमेंट करेगा और डिफरेंट चीज़ें सीखेगा जिससे उसको मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट इज़ वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब, redesigning of jobs so that they are more challenging to the employee, so you can see employee worth and capability. जॉब इनरिचमेंट जो है ये वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब है। जॉब इनलार्जमेंट जो थी तो वो सीधी लाइन थी इस तरह से, ठीक है, और जॉब इनरिचमेंट इस तरह की लाइन है, ठीक है। आप यहाँ पे हैं तो आपको मुश्किल काम दिया जाएगा। इसमें जो जॉब है वो रीडिज़ाइन की जाती है ताकि एम्प्लॉय का जो काम है वो चैलेंजिंग किया जाए, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय की काबिलियत कितनी है और उसकी वर्थ कितनी है। अगर वो मुश्किल काम करने में कामयाब हो जाएगा तो उसको प्रमोशन दी जाएगी, ठीक है, तो इससे उसको मोटिवेशन मिल जाएगी। तो ये जॉब डिज़ाइन थ्योरी में 3 तरीक़ेकार है हमारे पास, जॉब रोटेशन और जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट। बेसिकली जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट जो है वो जॉब रोटेशन का ही पार्ट है। इसमें एम्प्लॉय को रिवॉल्व करते हैं हम डिफरेंट तरीक़ों से। जॉब इनलार्जमेंट में सेम लेवल ऑफ स्किल और जॉब इनरिचमेंट में चैलेंजिंग जॉब की तरफ हम उसको शिफ्ट करते हैं। तो एक ये जॉब डिज़ाइन थ्योरी हो गई। एक और थ्योरी देखते हैं, हमारे पास 2 थ्योरीज और देखते हैं। एक हमारे पास है गोल सेटिंग थ्योरी, ठीक है। कहा जाता है कि अगर हम ज़िंदगी में अपने कोई गोल या एम बना लें तो वो गोल और एम हमें मोटिवेट करते हैं। उन गोल्स और एम को हासिल करने के लिए फिर हम मुश्किल से मुश्किल चैलेंज भी जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और कामयाब होने की कोशिश करते हैं। हमारे गोल्स और एम हमें मोटिवेट करते हैं। तो इस थ्योरी को देख लेते हैं वो कहना क्या चाहता है। Goal setting theory say that specific goal increase performance of employee and that difficult goal when accepted result in higher performance than do easy goal. गोल सेटिंग थ्योरी का कहना यह है जब स्पेसिफिक गोल जो होते हैं, कोई ख़ास गोल जो होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं कुछ स्पेसिफिक जो ख़ास गोल्स होते हैं। एंड डैट डिफ़िकल्ट गोल्स व्हेन एक्सेप्टेड, और जब भी मुश्किल गोल या एम जो होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, कबूल किए जाते हैं, रिज़ल्ट इन हायर परफॉर्मेंस देन डू इजी गो, तो उनका रिजल्ट भी जो होता है वो बेहतर कारकर्दगी की तरफ होता है, अच्छी कारकर्दगी आती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इजी गोल एक्सेप्ट करते तो हमारी फिर परफॉर्मेंस भी वैसी ही होनी थी। अब आप देखिए, अगर आप
सपोज कर लें कि आपका टारगेट ही एज अ स्टूडेंट आप टारगेट बनाते हैं कि 3 जीपी लेनी है मैंने इस सेमेस्टर में, ठीक है, तो आप कोशिश 3 के लिए ही करेंगे, तो कहीं जाके मे बी 2.7 2.8 या मैक्सिमम 3 आ जाए जो आपका टारगेट है। अगर आप 4 जीपी का टारगेट बनाएंगे, एम बनाएंगे, तो आप मेहनत करेंगे उसके लिए तो मे बी 3.5 3.6 तक पहुंच जाए, और ज़्यादा अगर काबिलियत परफॉर्मेंस अच्छी रही तो 3.8 3.9 तक भी आ सकते हैं। तो मुश्किल गोल बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। आगे हमारे पास है वर्किंग टुवर्ड गोल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मोटिवेशन। गोल की तरफ, अपने गोल की तरफ पहुंचने के लिए काम करना मेजर सोर्स होती है, ज़रिया होती है मोटिवेशन का, हौसला अफजाई का। एम्प्लॉय मस्ट सेट स्पेसिफिक गोल्स विच मोटिवेट देम टू परफॉर्म, और हायर मैनेजमेंट प्रोवाइड गोल्स अपॉर्चुनिटी टू देयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है उसको लाजमी चाहिए कि वो अपने स्पेसिफिक गोल जो हैं वो सेट करे, जो उसको मोटिवेट करें बेहतर परफॉर्म करने के लिए। और जो हायर मैनेजमेंट होती है, मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजर्स हैं, उनको चाहिए कि वो गोल्स की अपॉर्चुनिटी, मौके फराहम करें अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। ये बेसिकली जॉब इनरिचमेंट की बात हो रही है कि उनको चैलेंजिंग वर्क दें ताकि उनकी वर्क जो है वो हमें पता चल सके। लास्ट जो आज के लेक्चर में हमारे पास है वो है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट कहते हैं दूसरों की हौसला अफजाई करना, वो किसी भी तरीके से की जा सकती है, वो हम यहाँ पे आगे जाके देखते हैं। रीइंफोर्समेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग समवन। रीइंफोर्समेंट जो है बेसिकली इसका जो अमल का नाम है जिसको कहा जाता है किसी की हौसला अफजाई करना, किसी को इनकरेज करना। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट द बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। जो बिहेवियर होता है किसी भी शख्स का, बेसिकली वो डिपेंड कर रहा होता है कुछ नताइज के ऊपर, ठीक है। हम अपना बिहेवियर जो है, कुछ रिज़ल्ट आने होते हैं, उनकी बुनियाद पे हम अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं। मीन्स के जैसे कि अब सपोज कर लें कि फ़ादर ने कहा है कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ गए तो 90% आ गए तो तुम्हें मैं बाइसाइकिल या साइकिल लेके दूंगा, या आप कह सकते हो कि मोटर बाइक लेके दूंगा। नहीं, तो आप उन दिनों के लिए अपना मोबाइल फ़ोन साइड पे रख देंगे, ठीक है, और अपना अच्छा नतीजा निकालने के लिए स्टडी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर नतीजा अच्छा आ गया तो मुझे बाइक मिलनी है। तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, कि अब उसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर सपोज फादर कह दें कि अगर तुमने रिज़ल्ट में अच्छे मार्क्स ना लिए तो तुम्हारा मोबाइल मैं तुमसे खींच लूँगा, तो आप यानी कि फिर स्टडी करना शुरू कर देंगे ताकि उसका बुरा नतीजा ना निकले कि मुझसे मोबाइल ना ले लिया जाए। तो अक्सर जो बिहेवियर होते हैं वो फंक्शन होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के, कि आपके बिहेवियर का नतीजा क्या निकलेगा। दिस थ्योरी प्रपोज दैट यू कैन चेंज समवन बिहेवियर बाय यूजिंग रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये थ्योरी ये प्रपोज करती है कि आप किसी का भी बिहेवियर जो है, बर्ताव जो है, वो चेंज कर सकते हैं हौसला अफजाई करके भी, रीइंफोर्समेंट के थ्रू, या पनिशमेंट सजा दे के भी, या वो हमने पहले एग्जांपल यूज़ की बाइक वाली और या मोबाइल फ़ोन खींचने वाली, ठीक है। रिवार्ड कैन बी यूज टू रीइंफोर्स द बिहेवियर यू वांट। अब इनाम जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है किसी से वो बिहेवियर शो करवाने के लिए जो आप करवाना चाहते हैं, कि बेटा अगर तुमने 90% मार्क्स ले, पढ़ के दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें बाइक लेके दूंगा। तो आप रिवार्ड दे सकते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए कि वो स्टडी करे। इसी तरह आप एम्प्लॉय को टारगेट दे सकते हो कि अगर तुमने ये टारगेट अचीव कर लिया तो हम तुम्हें प्रमोशन देंगे या इंसेंटिव देंगे। सिमिलर एंड पनिशमेंट कैन बी यूज टू प्रिवेंट द बिहेवियर। और पनिशमेंट सज़ा भी दी जा सकती है आपका बिहेवियर को रोकने के लिए। सपोज के एक एम्प्लॉय डेली लेट आता है, ठीक है, तो अगर आप उसको कह देंगे अगर आज से आप 10 मिनट लेट आए तो आपकी उस दिन की आधी सैलरी जो है वो कट कर दी जाएगी, तो ये सज़ा आपको मिलेगी अगर आप 5 या 10 मिनट भी लेट आए। तो अब वो इस सज़ा से बचने के लिए लेट आना कम कर देगा, टाइम पे आना शुरू कर देगा। तो किसी का बिहेवियर से प्रिवेंट करना हो तो पनिशमेंट का भी सहारा लिया जा सकता है। दिस थ्योरी इग्नोर फैक्टर सच एज गोल, एक्सपेक्टेशन, नीड। ये थ्योरी जो है ये काफ़ी सारे भी, यानी कि थ्योरीज है, ला तो है ही नहीं, तो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक भी हैं, काफ़ी सारे इशू हैं जिसमें कि गोल्स का कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सपेक्टेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, नीड्स इंसान के बिहेवियर पर असरअंदाज हो रही हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो इस थ्योरी में भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। वो हर थ्योरी में कुछ ना कुछ है, अगर ये इश्यूज़ ना होते तो ये सब के सब ला बन जाते। तो ये हमारी 3 कंटेम्प्रेरी थ्योरीज थी मोटिवेशन की। एक और रहती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।